नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ मिठाई वाला पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ 3 है। और इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। मिठाई वाला के बारे में इसमें बताया गया है कि एक मिठाई बेचने वाला है, लेकिन वह केवल मिठाई ही नहीं बेचता है, वह कभी खिलौना भी बेचता है, किसी टाइम में वह मुरली भी बेचता है। तो इस तरह से बीच बीच में वह इस तरह काम करता है, कभी मिठाई बेचता है, कभी मुरली बेचता है, कभी खिलौना बेचता है। तो इसके बारे में लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में दिखाए हैं। और मिठाई वाला का स्वभाव कैसा है, वे बच्चे से किस तरह प्रेम भाव से रहते हैं, यह सभी बात इसमें बताया गया है। मिठाई वाला के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मन स्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है। उनके बच्चे और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए क्या हुआ है, उनके जीवन में निराश हो चुके हैं, क्योंकि उनके घर में जो उनके पत्नी थी, बच्चे थे, सब खत्म हो चुके हैं। इसलिए उनके जीवन में तो कोई खुशी है ही नहीं। तो फिर वह क्या कर रहे हैं, अपने मन बहलाने के लिए क्या करते हैं, मिठाई बेचते हैं, और कभी मुरली तो कभी खिलौना बेचते हैं। बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता है। उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक नजर आती है, जिससे उसे बहुत संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो आगे मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। मिठाई वाला। लेखक कहते हैं कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यह कहकर मिठाई वाला बहुत ही सुंदर आवाज में, मीठी आवाज में गलियों में घूमता फिरता था। आप लोग भी अभी देखते होंगे, किसी भी समय कभी खिलौना वाला आता है, कभी जो है कुछ ना कुछ आइसक्रीम बेचने वाले दोपहर के समय में घूमते हैं। तो बच्चे जब सोए भी रहते हैं तो क्या होता है, उठकर लेने के लिए चले जाते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि बहुत ही मीठे आवाज के साथ गलियों में घूमता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौना वाला, यह कहकर वह मिठाई वाला बोलते हुए वहां जा रहा है। इधर अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। यहाँ कह रहे हैं लेखक कि बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला, मतलब यह अधूरा वाक्य को बहुत ही विचित्र रूप में, मतलब आश्चर्य रूप में अटपटा सा बोलता था। तो ऐसा लगता था कि मन को भाने वाला है। बहुत ही मधुर स्वर था उनका, और सुनने वाला एक बार वहां पर जरूर ठहर जाता था, देखने लगता था कि क्या है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर, स्नेहाभिषिक्त कंठ किसको बोलते हैं, स्नेह से परिपूर्ण, प्रेम से भरा हुआ स्वर जब वह गाना में सुनाता तो क्या होता, सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। और वहां जो निकट के मकान थे उसमें हलचल पैदा हो जाती, बच्चे लोग दौड़ते हुए आते, धूम मचने लगता, वहां बच्चों की होड़ लग जाती, क्योंकि वह खिलौना वाला वहां जा पहुंचा है, आ पहुंचा है। तो सारे बच्चे खिलौने लेने के लिए वहां चले जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। और वहां पर क्या होता था, जो बच्चे छोटे छोटे भी बच्चे थे तो उसको गोद में उठाकर जो युवतियां होती है वे क्या करती थी, छत के आगे जो बढ़ा हुआ भाग होता है, छज्जा, वहां से वे लोग झांकने लगती थी, देखने लगती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और यहाँ पर कह रहे हैं कि गलियों और उनके अंतर्व्यापी, मतलब बीच में जो स्थित छोटे छोटे बगीचे थे उसमें से इठलाते हुए बहुत सारे बच्चे जो बगीचे में खेल रहे होते थे, वे बच्चे के झुंड भी वहां पर पहुंच जाते थे खिलौना वाला के पास। और खिलौना वाला क्या करता था, अपना पेटी खोल देता था। पेटी बोलते हैं बॉक्स को। उस बॉक्स में बहुत सारे ढेर सारे खिलौने रखे रहते थे। तो बच्चे लोग देखकर ललचाई नजर से देखने लगते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, और बच्चे जब खिलौने देखते थे तो बहुत ही खिल उठते थे, खुशी से झूमने लगते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। और क्या होता था, वे लोग घर जाते और घर में जाकर पैसे ले आते। और मोल भाव मतलब कितना मोल भाव करना, मतलब उसका दाम पूछने लगते थे कि कितना प्राइस है। पूछते इसका क्या दाम है, मतलब बच्चे लोग तुतलाते हैं, छोटे बच्चे का आवाज तो स्पष्ट रूप से नहीं निकलता है, तो वे पूछते इसका क्या दाम है, मतलब इसका क्या दाम है। और इसका मतलब अलग अलग तरह का खिलौने को वो लोग
हाथ में ले लेते थे और सबका दाम पूछते थे। और इसका खिलौना वाला बच्चों को देखता और उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। और खिलौना वाला क्या करता था, बच्चों को देखता और उसकी जो छोटी छोटी उंगलियों से जो खिलौने को देखता और पैसे उनको दे देते खिलौने वाले को, और बच्चे को खिलौना वो दे देते थे। और बच्चे की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौना दे देता। और बच्चे को जो भी पसंद होता था, उनकी जो भी इच्छा होती थी कि मुझे यह खिलौना लेना है, तो खिलौना वाला वही खिलौना उस बच्चे को दे देते थे। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौना वाला उसी प्रकार गाकर कहता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला, खिलौना वाला। और जब बच्चे लोगों के हाथ में जब खिलौना मिल जाता था, मनचाही खिलौना, तो वे लोग बहुत ही खुश हो जाते थे। और फिर वह खिलौना वाला आगे बढ़ जाता था और यही बात कहता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला, मतलब बच्चों को बहलाने वाला का मतलब कि बच्चों के साथ खेलने वाला खिलौना वाला आ गया है। कहने का मतलब यही, सागर की हिलोल की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता। और सागर की हिलोल मतलब जिस तरह सागर में तरंगे उठती है, उसी तरह जब वे गाना गाते हुए निकलते थे तो गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर, मतलब चारों तरफ उसका स्वर गूंजने लगता था। और फिर क्या होता था, खिलौना वाला आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। लेखक कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, राय विजय बहादुर एक नाम है किसी का, उनके बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू दोनों बच्चे खिलौना लेकर पहुंचते हैं। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है, मतलब उसका वो घोड़ा खरीद कर ले आया। और मुन्नू क्या किया, मुन्नू भी हाथी खरीद कर ले आया। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है, मतलब दोनों अपना अपना खिलौना के सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि मेरा खिलौना बहुत सुंदर है। चुन्नू बोल रहा है, मुन्नू बोल रहा है मेरा खिलौना बहुत सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। और दोनों बच्चे जो हाथी और घोड़े खरीदे थे खिलौना वाली, वो लेकर वो लोग उछलने लगता है। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। और उनकी माँ रोहिणी जो है कुछ देर तक बच्चे को खेलते देखती रही कि कितना अच्छा ढंग से बच्चे खेल रहे थे। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अब उनको पूछ रही हैं उनकी माँ की, ये खिलौने तुमने कितने में लिया है? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौना वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अब रोहिणी सोची कि इतना सुंदर सुंदर यह हाथी और घोड़े है और यह 2 पैसे में ही कैसे खिलौना वाला दे दिया, लेकिन दिया तो है ही। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। और क्या है, माँ क्या होती है, घर में तो बिजी हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। फिर इतना पूछने के बाद माँ अपने काम में लग जाती है। फिर कभी उसे इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता भले क्यों पड़ती, क्योंकि माँ काम में व्यस्त हो गई और इस बात का दोबारा फिर नहीं पूछ सकी। अब 6 महीने के बाद क्या होता है, अब बीच में 6 महीने का अंतराल होता है। अब 6 महीने के बाद का यहाँ दृश्य दिखाया गया है कि नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब तो खिलौना वाला इधर मतलब खिलौना वाला का बात आगे लेखक बताया है और दूसरे पंक्ति में, मतलब दूसरे स्टेंजा में यह बताया है कि 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब नगर भर में एक मुरली वाला भी आ रहा है। मुरली क्या होता है, जो बांसुरी टाइप का होता है, बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो वह बजाने वाला का समाचार फैल गया है। सब लोग कहने लगे कि भाई वाह, मुरली बजाने में वह भी एक उस्ताद है और बहुत ही सुंदर स्वर में, मधुर स्वर में वह मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है और मुरली जब बेचता है तो बहुत ही मधुर स्वर में वह गाना भी गाता है, सो भी 2-2 पैसे में, और वह मुरली भी 2 ही पैसे में बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अब यहाँ पर आश्चर्य सबको लग रहा है कि 2 पैसे में ही मुरली बेचता है, इतना सुंदर मुरली और इतना मधुर स्वर उसमें से निकलता है, और 2 ही पैसे में कैसे दे देता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। अब एक व्यक्ति पूछता है कि वह मुरली वाला कैसा है, मैं तो देखा नहीं है उसको। तो दूसरे लोग बोलते हैं, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का, मतलब 30-32 वर्ष का ही है, अभी अधिक उम्र उसका नहीं है। दूसरे लोग बता रहे हैं, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीनी साफा पहनता है, और वह बीकानेरी जो है, बीकानेर राजस्थान में है, वहां का रंगीन साफा बांधता है।
साफा जो सर पर बांधा जाता है, वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौना भी बेचता था? अब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि एक युवक आता था कुछ दिन पहले, आज से 6 महीना पहले एक युवक आता था, वह खिलौना बेचता था, कहीं वही तो नहीं है? अब आपस में लोग बात कर रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं, हाँ जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, और एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है कि आकार प्रकार मतलब ऐसा उसका रूपरेखा देख करके, उसका पहनावा देखकर लग रहा है कि वही व्यक्ति है, लेकिन बहुत ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब वह बहुत ही मधुर स्वर में मुरली बजा रहा है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, और प्रत्येक दिन यह सब बातों की चर्चा होने लगी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। और क्या हुआ, डेली प्रत्येक दिन वह मुरली बजाकर मुरली बेचना शुरू कर दिया, और बहुत ही मनभावन स्वर में, मृदुल मादक मतलब मनभावन और मृदुल स्वर में, मधुर स्वर में वह क्या कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। अब रोहिणी जो है यह मुरली वाले का आवाज को सुनी है, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। स्मरण मतलब याद। अब क्या हुआ, तुरंत उनको खिलौने वाले की याद आ गई, जो कुछ ही दिन पहले हाथी और घोड़ा यह सब टाइप का खिलौना बेचा करता था और बच्चे लोगों को देता था। तो रोहिणी समझ गई कि लगता है वही है। उसने मन ही मन कहा, खिलौना वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था, और उसके आवाज से उसको समझ में आ गया कि वही खिलौना बेचने वाला ही मुरली भी बेचने आया है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, और रोहिणी के पति का नाम विजय बाबू है, और वह क्या करती है, अपने पति के पास गई है और कहती है कि जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो। और वह अपने पति को कहती है कि जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए भी हमें मुरली खरीदना है। क्या पता या फिर इधर आए ना आए, वह भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने गए हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं कि उस समय चुन्नू और मुन्नू पार्क में गार्डन में खेलने निकल गए थे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? और विजय बाबू जो है रोहिणी के पति, वे समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर उस टाइम में पढ़ रहे थे, और उसी समय क्या किए, न्यूज़पेपर लेते हुए ही वे दरवाजे के पास मुरली वाले के पास पहुंचते हैं, और मुरली वाले से पूछते हैं कि यह मुरली किस तरह देते हो, कितने दाम में तुम बेचते हो? तो उस समय का दृश्य दिखाया जा रहा है कि बच्चे लोग जब मुरली वाले को देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे लोग किस तरह मुरली वाले मुरली बजा रहे हैं। बच्चे लोग मुरली का स्वर सुनकर सारे बच्चे का मन में हो गया, हमें खरीदना है, हमें खरीदना है। और सारे बच्चे किस तरह से मुरली के लिए वहां पर दौड़ते हुए मुरली वाले के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी की श्रोथनी मतलब पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। मतलब बच्चे लोग जब मुरली वाले का स्वर सुने मुरली बजाते हुए, तो इस तरह से दौड़ते हुए निकला कि उन लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं लगा। किसी का जूता गिर गया, किसी छूट गया पार्क में, किसी का सर पर टोपी था वह गिर गया, और कोई जो पाजामा पहना था उसका रस्सी ढीला हो गया, लटक गया। इस तरह सारे बच्चे दौड़ते हुए मुरली वाले के पास पहुंच जाते हैं, हांफते हांफते, और बच्चों का झुंड वहां पहुंच गया। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। और सारे बच्चे बोलने लगे कि हमें भी मुरली लेनी है, हमें भी मुरली लेनी है। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, और मुरली वाला बहुत ही खुश हो गया। हर्ष मतलब बहुत ही आनंदित हो गया, गदगद हो गया मतलब खुशी से झूम उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अब वहां पर मुरली वाले सारे बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो गए हैं, और बोल रहे हैं, हम सबको मुरली देंगे, लेकिन तुम लोग अस्थिर हो जाओ, रुक जाओ, एक एक को देने दो, सबको मुझे देना है मुरली। अभी इतनी जल्दी हम कहीं भी नहीं लौटेंगे, अभी हम तुम लोगों को मुरली देकर ही कहीं जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरली है मेरे पास। और वह कह रहा है मुरली वाले कि 1-2 मुरली ही मेरे पास नहीं है, 57 मुरली मेरे पास है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सबको मुरली मिल जाएगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? अब यहाँ पर जो है किनसे पूछ रहे हैं? विजय बाबू से पूछ रहे हैं मुरली वाले। क्या पूछ रहे हैं कि बेचने तो आए हैं, इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरली है। और वे विजय बाबू से पूछ रहे हैं कि बाबूजी क्या पूछा था आपने, कितने में दी?
दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब मुरली मुरली वाले विजय बाबू को कहते हैं कि वैसे तो 3-3 पैसे की मुरली है, लेकिन मैं आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए और विजय बाबू मुस्कुरा देते हैं। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो यहाँ पर विजय बाबू उनको मुरली वाले को कहते हैं कि तुम तो 2-2 पैसे में सबको मुरली दे रहे हो, पर तुम हमको सुना रहे हो कि मैं तुम्हें 1 रुपये कम करके दे रहा हूँ, मतलब 3 रुपये का मुरली है और मैं तुमको 2 ही रुपये दे रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब उदास हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, लागत मतलब इसकी असली कीमत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर नियम होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। यहाँ पर मुरली वाले उनको बोलते हैं विजय बाबू को उदास होकर के कि आपको क्या पता है कि इसका असली लागत क्या है, असली इसका मूल्य क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, मतलब ग्राहक जो होते हैं, जो सामान खरीदते हैं, उन लोगों का दस्तूर मतलब नियम होता है कि दुकानदार चाहे कितना भी हानि उठाकर कोई भी प्राइस में, मान लीजिए कोई चीज खरीदने गए और अगर दुकानदार अपना हानि ही उठाकर, मतलब जितना पैसे में खरीदते हैं उतना में भी उससे कम में भी अगर दे दे, तभी भी ग्राहक को विश्वास नहीं होता है कि यह हमको कम में दिया है। वह यही सोचता है कि नहीं, यह तो ज्यादा पैसा हमसे लिया है, मुनाफा हमसे लिया है। तो इसीलिए वह कह रहा है कि चाहे दुकानदार हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। अब यहाँ पर मुरली वाला विजय बाबू को कह रहा है कि आप कैसे विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसे हैं। मुरली वाले 2 ही पैसे में सारा मुरली खरीदा है, इसलिए कह रहा है कि असली दाम 2 ही पैसे है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। और कह रहे हैं अगर आप कहीं भी खरीदने जाइएगा, इस मुरली का कीमत 2 पैसे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। 3 पैसे 4 पैसे इतना लोग लेंगे, लेकिन मैं तो आपको 2 पैसे में ही दे रहा हूँ। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। और वह मुरली वाला कह रहा है कि 1000 मैंने मुरली बनाया था, तभी भी मुझे 2 रुपए के दर से ही वे लोग मुझे दिए हैं, और मैं आपको दाम का दाम में ही दे रहा हूँ। मैं इसमें कोई लाभ नहीं कमा रहा हूँ, मैं आपसे कोई मुनाफा नहीं ले रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी दो, 2 ठो निकाल दो। अब विजय बाबू कह रहे हैं कि 2 ठो मतलब 2 मुरली मुझको दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा और बहुत सारे बच्चे वहां इकट्ठे हो गए थे, इसलिए मुरली वाले एक एक करके सारे बच्चे को मुरलियां दे रहा था। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बहुत ही कलर के मुरली रखे हुए थे, रेड, येलो, मतलब लाल, हरा, पीला, नीला, हर तरह का मुरली वाला रखा था। और बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता था। और वहां पर बच्चों के जो झुंड थे, वहां कोई कहते थे मुझे लाल वाली मुरली चाहिए, तो मुरली वाले लाल रंग का देते थे। कोई बच्चे कहता था कि नीले कलर का मुरली चाहिए, तो नीला वाला देता था। इसी तरह का हर कलर के बच्चे जो भी मांगते थे, मुरली वाला वही कलर का निकाल कर मुरली देता था। आगे बता रहे हैं कि यह बड़ी अच्छी मुरली है, यह तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मुरली, बच्चे को जो रंग पसंद करते मुरली वाले वही कलर दे देते थे और कहते थे कि यह मुरली बहुत ही अच्छी है, ले लो राजा बाबू। और सब बच्चों को राजा बाबू कहकर संबोधित करते थे, बहुत ही प्यार से बोलते थे, हाँ भैया तुमको वही देंगे। और सारे बच्चे को बहुत ही प्यार से बोल रहे थे, तुमको वैसी नहीं चाहिए, जैसी चाहिए, नारंगी रंग की चाहिए, अच्छा तो वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से एक निकाल रखी थी, और मुझको तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। और वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कहता था कि मुझे अम्मा ने पैसे नहीं दिए हैं, तो धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। अब वह मुरली वाले समझा रहे हैं कि माँ से पैसे ऐसे नहीं मांगे जाते हैं, माँ के पैरों पर लिपटना चाहिए। अम्मा से पैसे मांगने के लिए पैर लिपट कर मांगा जाता है, प्यार से मांगा जाता है।
अब की बार मिल जाएंगे, दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। और सबका हिसाब किताब जो भी था सबका वो पूरा दे देते थे। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और जो कोई ऐसे भी बच्चे थे जिसके पास पैसे नहीं थे तो क्या करते थे, मुरली वाले मुफ्त में ही वैसे ही उनको मुरली दे देते थे। और जब सबको मुरली दे दिए तब मुरली वाला आगे बढ़कर निकल गया। आगे बता रहे हैं लेखक कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। और मुरली वाले जो मुरली बेच रहे थे, सारे बच्चे से प्यार से बातें कर रहे थे, और जो कोई बच्चे ऐसे थे जिसके पास पैसे नहीं थे उसको मुफ्त में मुरली दे रहे थे, यह सारी बातें रोहिणी अपने मकान में बैठकर सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। और उसको बहुत ही आश्चर्य लग रहा है मुरली वाले के प्रति, उसके अंदर स्नेह की भावना आ रही है कि ऐसे फेरी वाला मतलब इस तरह जो बेचता है बाहर गली गली में, इस तरह का कोई भी व्यक्ति तो नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, मतलब सारी बातें वो रोहिणी सोच रही थी कि एक तो यह मुफ्त में भी मुरली दे देता है, बच्चों से प्यार से भी बात करता है, सस्ता में देता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। और रोहिणी वहां सोच रही है कि कितना अच्छा यह व्यक्ति है, कितना बेचारा मारा मारा फिरता है, लगता है कोई अच्छा घर का है, लेकिन पेट न जो कराए। मतलब आज क्या हो रहा है, पेट के कारण ही लोग इतना कुछ कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं लोग पेट के कारण, मतलब खाना पानी के कारण, भोजन के लिए, यह सब बात वह सोच रही है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। क्या हुआ, उसी समय फिर से एक धीमी स्वर सुनाई दी, क्षीण मतलब धीमा स्वर वहां से सुनाई देता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। और वह सोच रही है कि इसका स्वर मतलब आवाज कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। और काफी दिनों तक जो है रोहिणी उस मुरली वाले के बारे में सोचती रही कि कितना यह इसका स्वर मीठा है मुरली वाले का, और कितना प्रेम से भरा हुआ सबसे बातें किया करता है। महीनों के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई और काफी समय बीत गया, महीने के महीने बीत गए और वह मुरली वाला फिर नहीं आया। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी याद जो थी छीन हो गई, मतलब कमजोर हो गई। क्या होता है, कोई भी बात काफी दिनों के बाद लोग धीरे धीरे भूल जाता है, तो इसी तरह रोहिणी इस बात को धीरे धीरे भूल गई है। अब 8 मास के बाद, अब आगे लेखक बताते हैं कि चौथा स्टेंजा में यह बता रहे हैं, चौथा पैराग्राफ में, कि 8 महीने के बाद क्या हुआ। अब 8 महीने के बाद इसमें जो बताया जा रहा है उसको सुनेंगे। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अब सर्दी मतलब ठंडी के दिन थे और रोहिणी क्या की थी, छत के मकान पर घुटनों तक लंबे बाल, आजानुलंबित केस का मतलब हो गया घुटनों तक लंबे बाल को सुखा रही थी। क्योंकि ठंडी के महीने में घर में लोग क्या करते हैं, धूप में चले जाते हैं, छत पर चले जाते हैं, तो इसी तरह छत पर धूप में बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और उसी समय वह सुनती है, एक आवाज आया उनके कानों में कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब देख रहे हैं यहाँ किस तरह मिठाई वाला बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो किस तरह से वे झांक रही हैं। तो मिठाई वाले का स्वर उनके लिए परिचित था, और वैसा ही जिस तरह का मुरली बेचता था और खिलौना बेचता था जो व्यक्ति, और उसका जो आवाज था उसी तरह मिठाई वाला का भी आवाज परिचित जैसा जान पड़ता था, मतलब वैसा ही जान पड़ता था कि वैसा ही आवाज है। झट से रोहिणी नीचे उतर गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। और क्या हुआ, जल्दी जल्दी रोहिणी नीचे छत से ऊपर से नीचे आ गई है, और उस समय उनकी वृद्धा दादी, जो उनकी बूढ़ी दादी थी, वह बैठी हुई थी। देख रहे हैं यहाँ किस तरह दादी बैठी हुई है, बच्चे लोग बैठ रहे हैं, मिठाई वाला आया है, उनकी मम्मी वहां पर्दे की ओट में खड़ी है। तो क्या हुआ, बता रही हैं कि वहां पर उनकी वृद्धा दादी, जो बहुत बूढ़ी एक दादी थी, बैठी हुई थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली,
दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, क्योंकि मिठाई वाला जो आया तो चुन्नू मुन्नू दोनों लड़का है। यहाँ देख रहे हैं चुन्नू और मुन्नू किस तरह से खड़ा है। तो उनकी वो कह रही हैं कि दादी देखो चुन्नू और मुन्नू के लिए मिठाई लेना है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मतलब उसको आप कमरे में रुकवाओ, मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। और उस समय क्या था, घूंघट प्रथा था, लेडीज घर से औरतें बाहर नहीं निकलती थी, पर्दा था, घूंघट लेना पड़ता था। तो वह क्या की है, चिक मतलब पर्दे के ओट में खड़ी है और अपनी दादी को कह रही हैं कि यहाँ से मैं देखूंगी और आप उनको रुकवाकर मिठाई ले लो। अब दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितना मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब मिठाई वाला अपना बखान करने लगा मिठाई का कि यह सब मिठाई मेरा रंग बिरंग का है, मीठा भी है, खट्टा है, जायकेदार मतलब बहुत ही स्वादिष्ट है। और जब वह बच्चे लोग जब उस मिठाई को मुंह में लेते हैं तो काफी देर तक यह मिठाई घुलती नहीं है और बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा गुण है कि बच्चे को यह खांसी नहीं कराता है, बल्कि खांसी को दूर करा देता है। और कौन सा आपको चाहिए? 16 पैसे में 16 देता हूँ, 1 पैसे में मैं 16 मिठाई दूंगा। मिठाई वाला ऐसा बोलता है। तो दादी बोलती है 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। अब उसकी दादी कह रही है 16 दे रहे हो तुम, 16 तो बहुत कम है, कम से कम तुमको 25 देना चाहिए। तो मिठाई वाला बोलता है नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। वह बोल रहा है कि मैं आपसे वाजिब पैसे ले रहा हूँ, मैं ज्यादा पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। और वहां रोहिणी जो चिक के ओट में खड़ी है वह दादी को 4 पैसे देती है, बोलती है कि दादी बहुत ही सस्ता दे रहा है, यह 4 पैसे का ले लो मिठाई। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, 2 4 की दे दो, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे ज्यादा करना नहीं आता। अब क्या हुआ, मोल भाव अभी भी हम लोग जाते हैं कहीं भी कोई सामान खरीदने, तो अगर दुकानदार कहता है कि यह 20 रुपए का है तो हम लोग क्या कहते हैं कि 15 रुपए का दे दीजिए, कोई कहते हैं कि 10 रुपए का दे दीजिए। तो इसी तरह उनकी दादी कह रही है कि अगर तुम 25 नहीं दोगे तो कम से कम 20 तो दे दो। तो वह कह रहा है अरे हाँ मैं बूढ़ी हूँ और मुझे तो मोल भाव करना आता नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा ही मुस्कुराहट फूट पड़ी। पोपले मुंह किसको बोलते हैं? जिस मुंह में दांत ना हो। और यह सब बोलते बोलते दादी मुस्कुरा देती है। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? अब रोहिणी दादी को कह रही है कि दादी जरा इनसे पूछिए कि यह पहले कभी इस शहर में आए थे क्या, क्योंकि उनको शंका हो रहा है कि कभी तो यह खिलौना बेचता है, इसी आवाज में कोई मुरली बेचता है, अभी यह मिठाई बेचता है। तो उसको शक होने लगा कि कहीं दूसरा आदमी ही है कि वही आदमी अलग अलग तरह का सामान बेचता है। इसीलिए वह दादी से कह रही है कि पूछिए जरा कि इस शहर में कभी आए थे क्या, यहाँ के निवासी हो, कहाँ के रहने वाले हो, यह सब पूछना चाहती हैं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा मतलब कोशिश की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। और वह कह दिया कि नहीं यह पहली बार ही नहीं, मैं और भी बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ में से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? अब मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, मतलब बहुत ही खुशी, कभी उसके अंदर खुशी भी हुआ और कुछ शंका भी हुआ और हैरानी भी हुआ। हर्ष मतलब खुशी, संशय मतलब शंका और विस्मयादि मतलब हैरानी। तो यह तीनों भाव उसके अंदर आ जाता है, कुछ खुशी भी होता है, कुछ आशंका भी करने लगता है और इस बात से उसको हैरानी भी होती है कि यह सब बात यह क्यों पूछ रही है मुझसे। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक हुआ और मिठाई वाला बोला कि हाँ मैं यहाँ आया था, मैं पहले क्या हुआ खिलौने लेकर आया था और फिर मुरली लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी।
मतलब उतावली हो उठी और बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। और रोहिणी कह रही है कि इतना कम दाम में, उनका कहने का मतलब यह है कि इतना कम दाम में पैसे में तुम खिलौने भी दे देते हो, मुरली भी बेचते हो, मिठाई भी बेचते हो, फिर तुमको मुनाफा क्या होता है, तुम्हारा रोजी रोटी कैसे चलता है, घर परिवार कैसे चलता है, यह कहने का भाव है। तो वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। और वह मिठाई वाला बोलता है कि क्या मिलेगा इससे, बस खाने भर को मिल जाता है, थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मेरा भोजन पानी इस पैसे से मिल जाता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा चीज जो होता है संतोष, और मनुष्य के अंदर संतोष, धीरज जो होता है, यह सबसे बड़ा असीम सुख है। तो जब मैं यह खिलौना बेचता हूँ, मिठाई बेचता हूँ और मुरली बेचता हूँ, तो मेरे अंदर संतोष आ जाता है, मेरे हृदय में धीरज बन जाता है, और बहुत ही मुझे सुख मिलता है इससे। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ही सुख मुझे मिले, इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ भी नहीं है। सो कैसे, वह भी बताओ। अब रोहिणी बोल रही है, यह सब तुमको कैसे होता है, यह तो बताओ। तो अब मिठाई वाला बोलता है, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। अब यहाँ पर मिठाई वाला उनको बोल रहा है कि आप यह सब बात मत जानिए, अगर आप जानिएगा, मेरा दुख अगर आप सुनिएगा तो आप दुखी हो जाइएगा, आपके अंदर दुख होगा, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है। मैं उस परिस्थिति को किसी को सुनाना नहीं चाहता हूँ, मैं जो दुखी हूँ अंदर से, उस दुख को मैं किसी के सामने व्यक्त करना नहीं चाहता हूँ। मेरा दुख मेरे हृदय में ही रहने दीजिए। क्यों भला आप मेरे दुख से दुखी होने का कोशिश कर रही है। जब इतना बताया तो और भी बता दो। अब रोहिणी कह रही है कि इतना तो तुम बता ही दिए हो, थोड़ा और भी जो बात है बता दो, मैं उत्सुक हूँ। मैं मतलब वह रोहिणी कह रही है कि मुझे जानने की इच्छा है, तुम्हारा हार्जा ना होगा और तुम्हारी कोई हानि इसमें नहीं होगी, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। और वह कह रही है कि इससे तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा और मैं मिठाई और भी ले लूंगी तुमसे। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मतलब अत्यधिक गंभीरता के साथ। अब मिठाई वाला अपना दुख व्यक्त करना नहीं चाह रहा है, वह बहुत ही गंभीर हो गया है और सोच रहा है कि किस तरह सुनाऊं ना सुनाऊं। फिर भी बहुत ही गंभीरता से दुख के साथ वह बोलता है, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब यहाँ पर मिठाई वाला अपना कहानी सुना रहा है कि मैं बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी था, मैं बहुत ही इज्जतदार आदमी था, मेरे पास मकान, व्यवसाय, मतलब मेरे पास बहुत सारा व्यवसाय था, मतलब व्यवसाय का मतलब बहुत तरह का रोजगार मैं करता था, गाड़ी घोड़े थे मेरे पास, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, मतलब मेरी पत्नी भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। और वह संसार जो है, मेरा घर परिवार इतना अच्छा था कि वह लग रहा था कि वह सोने का संसार है। बहुत ही मैं उसमें सुखी था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब मेरे पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े सारे सुख थे। हमारे परिवार में मेरे सुंदर सुंदर बच्चे थे, मेरी सुंदर पत्नी थी, बहुत सुंदर मेरा घर था, सोने के जैसा, खिलौने के जैसा मेरा घर लग रहा था। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था और बच्चे शरारतें करते थे, लीलाएं करते थे। अटखेलियां मतलब बहुत तरह के खेल खेलते रहते थे, घर में हमेशा शोर मचा रहता था। कोलाहल का मतलब शोर मचा रहता था। समय की गति, लेकिन क्या बताऊं, समय की भी एक गति होती है, विधाता की भी एक लीला होती है। मतलब यहाँ कह रहा है मिठाई वाला कि कभी कभी मनुष्य के साथ ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, विधाता की गति मतलब भगवान की एक लीला ऐसी होती है, हुई मेरे साथ कि अब कोई नहीं है, मेरी पत्नी भी मर गई, मेरे बच्चे भी अब नहीं है, दादी प्राण निकले नहीं निकले। अब कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा प्राण निकल जाए, लेकिन यह प्राण भी मेरे हृदय से नहीं निकल रहा है, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं, क्योंकि उनके जो बच्चे गुजर गए हैं, मर गए हैं, तो उनको बहुत ही अंदर से अपने बच्चे के लिए, के प्यार के लिए अशांति मन में हो रहा है। तो वह चाह रहा है कि इन जो भी बच्चों के साथ वह खिलौना बांटता है और मुरलियां, मिठाइयां, तो वह चाहता है कि हो ना हो हमारे बच्चे का जन्म इन्हीं बच्चों के आत्मा, हमारे जो बच्चे की आत्मा है, हो सकता है जन्म लेकर यही बच्चे बन गए हों, इसीलिए उन बच्चों को बहुत ही प्यार करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, दूसरा जन्म होता है। इस पाठ में यही दिखा रहा है कि जब इंसान या कोई बच्चे कोई अगर मरते हैं, गुजर जाते हैं, तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं
मिठाई वाला कि हो ना हो मेरे बच्चे जब गुजर गए होंगे, मर गए होंगे, तो ये सब जो बच्चे हैं जो मिठाइयाँ ले रहा है, मुरली ले रहा है, हो सकता है जन्म लेकर यही बच्चे बन गए हों मेरे बच्चे, उसकी आत्मा इसमें आ गई हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने उन बच्चों की खोज में मैं निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, और वे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसी में मेरे भी बच्चे होंगे, आखिर कहीं जन्मे ही होंगे। इस तरह उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। कह रहा अगर मैं घर में ऐसे ही बैठा रह जाता तो उन लोगों की याद में घुल घुल कर मतलब चिंता में मर जाता, इस तरह सुख शांति के साथ मरूंगा। और वह चाह रहा है कि मैं इन लोगों के बीच, बच्चे लोगों के बीच रहकर सुख शांति से मरूं। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। और वह कह रहा है मिठाई वाला कि जब मैं इन सारे बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चों की झलक मिलती है, लगता है कि कोई ना कोई इसमें से मेरे बच्चे हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। और उनके बच्चे जिस तरह से उछलते थे, हंसते थे, खेलते थे, तो उनको एहसास हो रहा है कि ये जो बच्चे हंस खेल रहे हैं उनमें से कोई ना कोई इसमें मेरे भी बच्चे होंगे। पैसों की कमी थोड़े ही है। अब वह मिठाई वाला कह रहा है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। और कह रहे हैं पैसे तो बहुत है पर वह चीज नहीं है जो मैं पाना चाहता हूँ, बच्चे का प्यार। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। और रोहिणी जब मिठाई वाले की यह बात सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू भर आती है और वह काफी चिंतित हो जाती है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और उसी समय क्या होता है, चुन्नू मुन्नू जो रोहिणी के दोनों बच्चे हैं वह वहां पहुंच जाते हैं। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाई। और छोटे बच्चे देख लिए कि मिठाई वाले वहां बैठे हैं तो अम्मा अम्मा को बोल रहे हैं बच्चे कि माँ मुझे मिठाई चाहिए। तो मिठाई वाला बोल रहा है मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को भी दे दी। और मिठाई वाला कहा कि है ना मेरे पास मिठाई, और 2 कागज का टुकड़ा निकाला, उसमें बहुत सारे मिठाई भरे और एक चुन्नू को और एक मुन्नू को मिठाई वाला मिठाई पकड़ा देता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूंगा। और रोहिणी क्या करती है, भीतर से मिठाई वाले के लिए पैसे दे देती हैं, क्योंकि वह चाहती हैं कि मुफ्त में मिठाई नहीं ले। लेकिन इस बार मिठाई वाला पैसा नहीं लेता है, बोलता है कि इस बार मैं ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिया जा भाई, लिए जा भाई। और दादी कहती हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तुम पैसे ले लो। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। लेकिन मिठाई वाला पैसा नहीं लिया और आगे बढ़ गया और उसी स्वर में गली में बोलते हुए निकल गया, मादक मृदुल स्वर मतलब मनभावन और मधुर स्वर में, मीठे स्वर में, कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और ऐसे कहते हुए आगे मिठाई वाला निकल पड़ता है। तो आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर पाठ था मिठाई वाला। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा बच्चों कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।